प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ अथवा दूसरे पाठ के 5 श्लोकों का हिंदी शब्दार्थ किया था। आज हम इसी पाठ के अर्थात रघुकोश संवाद इस पाठ के 5 से आगे के श्लोकों का हिंदी शब्दार्थ करने जा रहे हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है, इत्यर्घ्य पात्रानुमित व्ययस्य रघोरुदारामपि गाम निशम्य स्वार्थोपत्तिम प्रति दुर्बलासः तमित्यवोचद वर्तन्तु शिष्य है। देखिए, इत्यर्घ्य पात्र, इसका जब संधि छेद करते हैं तो इति जमा अर्घ्य पात्र जमा अनुमित व्ययस्य। अब इसकी हिंदी देखिए, अनुमित व्ययस्य, व्ययस्य खर्च का, प्रयोग का, अनुमित अनुमान किया जा सके, अर्घ्य पात्र, अर्घ्य पात्र का या जल पात्र, जो बर्तन होता है पात्र कहते हैं उसको, जिसके अर्घ्य पात्र से खर्च का अनुमान किया जा सके, ऐसे रघो, उस रघु की, उदाराम अपि, उदाराम उदार, गाम का अर्थ यहाँ पर वाणी, निशम्य सुनकर, वाणी को सुनकर, जिसके अर्घ्य पात्र को देखकर खर्च का अनुमान किया जा सके, ऐसे उस रघु की उदार वाणी को सुनकर स्वार्थोपपत्तिम, स्वार्थ जमा उपपत्तिम, अपने स्वार्थ की या अपने मनोरथ के प्रति, प्रति आगे लिखा हुआ है, दुर्बलाशय, दुर्बलाशय निराश होकर, तम इति अवोचत वर्तन्तु शिष्य, तम उसको, रघु राजा को, इति ऐसा, अवोचत बोला, वर्तन्तु शिष्य, वर्तन्तु का शिष्य कौत्स। तो अब इसका पूरा देखिए हिंदी शब्दार्थ, जिसके खर्च करने का अनुमान किया जा सके, ऐसे उस रघु राजा की उदार वाणी को सुनकर अपने स्वार्थ के प्रति निराश होकर वर्तन्तु ऋषि का शिष्य राजा रघु को बोला। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, सर्वत्र नो वार्तामवेहि राजन नाथे कुतस्त्वय शुभम प्रजानाम सूर्ये तपत्यावर्णाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथम तामिश्रः। आप देखिए, यहाँ पर पहले पद्यांश में, श्लोक में बताया गया है कि वर्तन्तु के शिष्य ने राजा से कहा। अब इसमें बताया गया क्या कहा, सर्वत्र, सब जगह, नो ये नह शब्द का नो बना है, नह का अर्थ है हमारा या हमारी कह सकते हैं, वार्तम का अर्थ है कुशलता, अवे ही जानते हैं, राजन हे राजन, कि हे राजन आप सब जगह हमारी कुशलता को जानते हैं, नाथे हे स्वामी, कुतः त्वयि अशुभम प्रजानाम, कुतः का अर्थ कहाँ, त्वयि तुम्हारे या आपके रहते, अशुभम बुरा या अशुभ, प्रजानाम प्रजा का, हे नाथ आपके रहते प्रजा का अशुभ कहाँ। अर्थात ये समझाने का प्रयास किया है कि जब तक आप राजा हैं तो प्रजा का बुरा नहीं हो सकता। आगे देखिए, सूर्ये तपति जमा आवरणाय दृष्टि, सूर्य, सूर्य के
तपती तपने पर या जलने पर। नीचे से अर्थ लगेगा आगे, कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रा। तो सूर्य के तपने पर या जलने पर, लोकस्य संसार की, दृष्टि दृष्टि को, तमिश्रा अंधकार, कथम कल्पेत कथम कैसे, कल्पेत कल्पना करेगा या कल्पना कर सकता है। तो पूरा अर्थ देखिए अब। हे राजन, आप तो सब जगह हमारी कुशलता को जानते हैं अथवा हमारे हालात को जानते हैं। नाथ हे नाथ, आपके रहते प्रजा का अशुभ कहाँ अथवा प्रजा का शुभ नहीं हो सकता। सूर्य तपती, और सूर्य के निकलने पर या सूर्य के जलने पर या सूर्य के तपने पर संसार की दृष्टि को अंधकार कल्पना कैसे कर सकता है, अर्थात अंधकार भी सूर्य के रहने पर संसार की दृष्टि को ढक नहीं सकता। तो इसी प्रकार राजा की प्रशंसा की गई है कि आपके रहते प्रजा का अशुभ भी नहीं हो सकता। अब हम पद्यांश नंबर 8 का हिंदी सरलार्थ करने जा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासी तीर्थ प्रतिपादि तरधि आरण्यकोपात्य फल प्रसूति स्तंभेन निवार इवावशिष्ट है। तो देखिए, शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन्, नरेंद्र राजा रघु को कहा गया है। हे राजन, आभासी तीर्थ प्रतिपादि तरधि, तो इसका जो शब्द है तीर्थ प्रतिपादि तरधि, इसका इकट्ठा अर्थ लिया गया है। इसका अर्थ है सत्पात्रों को अपनी संपत्ति दान में दे चुके। ये भी कह सकते हैं अच्छे लोगों को अपनी संपत्ति दान में दे चुके नरेंद्र राजन, अपनी संपत्ति दान में दे चुके हे राजन। शरीर मात्रेण तिष्ठन्, कि आप शरीर मात्र से तिष्ठन् बैठे हुए भी आभासी अच्छे लग रहे हैं अथवा शोभित हो रहे हैं। सत्पात्रों को अपनी संपत्ति दान में दे चुके हे राजन, आप अब शरीर मात्र से बैठे हुए भी शोभित हो रहे हैं। अब इसने उदाहरण दिया है एक पौधे के बराबर, पौधे को बताया गया जो अपने फल प्रदान करता है। अब देखिए आगे लाइन में, आरण्यकोपात्य फल प्रसूति ही। आरण्यक, आरण्य का अर्थ अरण्य में अथवा वन में रहने वाले, कौन रहते हैं, ऋषि मुनि आदि। उपात्य फल प्रसूति, अपने फलों को प्रदान करके, किनको, ऋषि वन में रहने वाले ऋषि मुनि आदि को अपने फल प्रदान करके, निवार, जैसे निवार का पौधा स्तंभेन डाली मात्र ही अवशिष्ट शेष रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए, वनवासियों को अपने फल प्रदान करने के पश्चात जिस प्रकार निवार का पौधा डंठल मात्र या डाली मात्र, स्तंभेन शब्द का स्तंभ मात्र या डाली मात्र अवशिष्ट शेष रह जाता है, उसी प्रकार हे राजन, आप सत्पात्रों को अपनी संपत्ति दान में देने के बाद शरीर मात्र से भी बैठे हुए शोभित हो रहे हैं। अब हम पद्यांश नंबर 9 का हिंदी सरलार्थ कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, तदन्यतस्तावदनन्य कार्यो गुरुवर्तम आहर्तुम हम यतिष्ये स्वस्त्यस्तु ते निर्गलितांबुर्गर्भम शरदघनम नार्दते चातकोपी। शुरू से देखिए, तत् अन्यतस तावत, तत् उसे, अन्यतः दूसरी जगह है, अनन्य कार्यों न अन्य कार्यों, कोई दूसरा कार्य न होने से, गुरुवर्थम गुरु दक्षिणा, आहर तुम लेने के लिए, अहम मैं यतिष्य प्रयत्न करूँगा। तो इसमें कोच ने राजा रघु से कहा है
कि कोई दूसरा कार्य न होने से मैं गुरु दक्षिणा के लिए अन्यतः दूसरी जगह जाकर यतिसे प्रयत्न करूँगा। स्वस्त्यस्तु, स्वस्ति जमा अस्तु, स्वस्ति कल्याण, अस्तु हो ते तुम्हारा या आपका। तो कौत्स राजा को कहते हे राजन आपका कल्याण हो। निर्गलिताम्बु गर्भम, निर्गलित निकल गया है, अम्बु जल, गर्भम गर्भ से, जिसके गर्भ से जल निकल चुका है, ऐसे शरद घनम, शरद शरतकालीन, घनम बादल से, चातकः जमा अपि, अपि का अर्थ भी चातक, चातक पक्षी भी न नहीं अर्धति मांगता, जिसके अंदर से या गर्भ से जल निकल गया है, ऐसे शरद ऋतु के बादल से तो चातक पक्षी भी कुछ नहीं मांगता है। चातक पक्षी की प्यारे बच्चों विशेषता होती है, वो बरसात होती है तो केवल बादल का ही जल ग्रहण करता है, वो बरसते हुए बादलों की बूंदों से ही जल पीता है, अन्यथा वो कहीं जल नहीं पीता है। तो इसमें देखिए पूरा कौत्स कहते हैं हे राजन मुझे कोई दूसरा कार्य न होने से मैं गुरु दक्षिणा के लिए किसी दूसरी जगह जाकर या किसी दूसरे राजा के पास जाकर गुरु दक्षिणा लेने का प्रयत्न करूँगा। हे राजन आपका कल्याण हो। शरद ऋतु में बादल का जल न रहने से तो चातक पक्षी भी कुछ नहीं मांगता है। तो अब देखिए पूरा अर्थ हो गया है। कौत्स ने कहा है हे राजन मुझे कोई दूसरा कार्य न रहने से मैं किसी दूसरे राजा या किसी दूसरी जगह पर जाकर गुरु दक्षिणा के लिए प्रयत्न करूँगा। हे राजन जिस प्रकार जल से हीन बादल से, कैसा बादल, शरतकालीन, जिस प्रकार शरद ऋतु में जल से हीन बादल से चातक पक्षी भी कुछ नहीं मांगता है, उसी प्रकार मैं भी किसी दूसरे राजा के पास जाकर गुरु दक्षिणा के लिए प्रयत्न करूँगा। अब पद्यांश नंबर 10 को देखिए। एतावदुक्त्वा प्रतीयातु कामं शिष्यं महर्षेर्नृप्तिर्निषिध्य किं वस्तु विद्वन् गुरवे प्रदेयं तवया कियद्वेति तमन्वयुक्तम। तो देखिए एतावत इतना, उक्त्वा कहकर, प्रतियातु कामम, प्रतियातु वापस लौटने की, कामम इच्छा वाला, शिष्यम महर्षि, महर्षि शिष्यम, महर्षि वर्तन्तु ऋषि का शिष्य, निषिध्य रोककर नृपति राजा ने। तो इतना कहकर वापस लौटने की इच्छा वाले वर्तन्तु ऋषि के शिष्य को राजा ने रोककर, नीचे देखो आखिरी लाइन में लिखा है तम अन्वयुक्तम, ये शब्द लिखा, तो अन्वयुक्तम तम उसको, अन्वयुक्तम पूछा। तो इतना कहने के बाद वापस लौटने की इच्छा वाले महर्षि के शिष्य को राजा रघु ने रोक कर पूछा, क्या पूछा, किम वस्तु विद्वन, विद्वन हे विद्वान, किम वस्तु गुरवे प्रदेयम, किम क्या वस्तु, आपको क्या वस्तु, गुरुवे गुरु को, प्रदेयम देनी है, कियद्वा और कितनी देनी है, तवया तुम्हें या आपको, तमन्युक्त उसने उसको पूछा, राजा ने कौत्स को पूछा। तो पूरा देख लीजिए। एतावत ऐसा कहने पर या इतना कहने पर वापस लौटने की इच्छा वाले महर्षि के शिष्य कौत्स को नृपति राजा ने निषिध्य रोक कर अन्वयुक्त पूछा।
किम वस्तु विद्वन विद्वन हे विद्वान किम वस्तु गुरवे प्रदेयम त्वया त्वया तुम्हें गुरु को क्या वस्तु कियद्वा और कितनी मात्रा में देनी है। तो ऐसा राजा रघु ने कौत्स को पूछा। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के दूसरे भाग में अगले 5 पद्यांशों का हिंदी सरलार्थ पढ़ लिया है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल का बटन क्लिक करें। साथ ही इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।